नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सौसिद्धे दुर्मचलमणोऽवङ्गदिं पत्ये मोक्षामि समये मृणमोषुधकेवलीभणिनं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिने। गाथा अपनी 4 चल रही थी। इसमें आचार्य देव ने जो अनादिकाल से जीव को सुलभ है वो क्यों है, क्या है, और जो सुलभ नहीं है वो क्यों नहीं है, वो क्या है, उस बात को इस गाथा में स्पष्ट किया है। तो इसमें अनादिकाल से जीव को विषय कषायों की प्रवृत्ति चली आई है, जिसके लिए अपन काम भोग बंध की कथा के रूप में कहते हैं। काम भोग में 5 इंद्रिय के विषय ले लिए हैं और बंध में ये सब तुम्हारे लिए कसाय की प्रवृत्ति ले ली है, अथवा प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग बंध आदि ले लिया है। तो ये सब जीव के लिए सुनी हुई है, परिचित है और अनुभव भी निरंतर कर ही रहा है, करता रहा है। अब ये कहते हैं कि जो अपना मूल स्वरूप है, पर से भिन्न अपनी गुण पर्याय में एक रूप रहने वाला सामान्य स्वरूप, ऐसे अपने उस जीव तत्व का स्वरूप अनुभव जीव को कभी हुआ नहीं, परिचय कभी किया नहीं, और जिनको अनुभव है उनसे कभी उस बात को गहराई से सुना नहीं, और सुन करके फिर उस प्रकार की प्रवृत्ति की नहीं। तो ये बात यहाँ पर जो है आचार्य देव ने स्पष्ट की है। तो इसको अपन ने जो आचार्य कुंद देव हैं उन्होंने तो सामान्य से गाथा लिखी, फिर इसके बाद जो आचार्य हुए हैं उनके बाद आचार्य अमृतचंद्र, आचार्य जयसेन स्वामी, उन्होंने इसके ऊपर विस्तार में खुलासा करने के लिए संस्कृत में टीका लिखी। तो ये अपन ने अमृतचंद्राचार्य की टीका और इसके भाव को जयचंद जी छाबड़ा के द्वारा लिखा हुआ सरल भावार्थ, इसके माध्यम से विचार किया। अब आचार्य जयसेन स्वामी उसी बात को स्पष्ट अपनी भाषा में तात्पर्यवृत्ति के रूप में करते हैं। तो 15 पेज पर नीचे दिया हुआ है तात्पर्यवृत्ति हिंदी। अब एकत्व परिणत शुद्धात्म स्वरूप सुलभ नहीं है, ऐसा कहते हैं। अब वो सुलभ क्यों नहीं है, उसका स्वरूप क्या है, तो उसको आगे स्पष्ट करती है किस कारण से नहीं है और क्या सुलभ रहा है। यहाँ पर कहते हैं शुद्ध परिचिदानुभूता श्रुता सुधा, सुधा माने सुना हुआ, तो अनंत बार सुना है, सुनी है, क्या सुनी है, परिचित है, अनंत बार उसको परिचय में भी लाया है, माने उसके बारे में विचार आदि भी करता रहता है। सुनने में कानों से सुनता है,
और परिचय में गहराई से विचार करता रहता है उसके बारे में अनेक तरीके से, और फिर कहते हैं स्वयं उस पर प्रवृत्ति करके अनुभव भी करता रहता है। अनुभूता, अनंत बार उसको अनुभव भी किया है। किसकी सुनने, परिचय और अनुभव करने में आई है? सबवस्वी। सबवस माने समस्त ही जीवलोक। जीवलोक माने क्या? संसार में जितने भी जीव रह रहे हैं वे सब इस चीज़ से परिचित हैं, अनुभूत हैं, और इस बात को ही परस्पर में एक दूसरे से चर्चा करके सुनाते रहते हैं, सुनते रहते हैं। तो ये सब जीव के कहते हैं सुनी हुई है, परिचित है, और उस रूप परिवर्तन करके अनुभव भी किया है। वह कथा कौन सी है जो सुनने, परिचय एवं अनुभव में आई है? तो कहते काम भोग बंद कहा। तो वह काम भोग बंद कथा, काम रूप भोग, काम भोग है, इसकी विवक्षाएं खोल रही। काम रूप भोग, तो विषय आदि के सेवन रूप काम रूप उसका भोग, वो काम भोग कहलाता है। स्त्री पुरुष नपुंसक आदि के विषयों का परस्पर में जो सेवन है वो काम है। अपन बोलते काम बाण विध्वंस नाय पुष्पम निर्वापंती स्वाहा। तो जो सारा लोक है वो सब इस स्त्री पुरुष नपुंसक भेद के उदय में परिवर्तन कर रहा है। तो वो जो है वो काम रूपी भोग ये जीव ने संसार में रह करके क्या है परिचय किया है, अनुभव किया है, उसी के बारे में एक दूसरे का क्या है, एक दूसरे को उसके बारे में चर्चा भी की, सुनाया भी है, सुना भी है। तो इस प्रकार से एक काम भोग है। अथवा दूसरा अर्थ है काम भोग का, काम शब्द से स्पर्शन इंद्री और रसना इंद्री, इन दो इंद्रियों के विषय तथा भोग शब्द में घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री और श्रोत्र इंद्री, इन तीन इंद्रियों के विषय लिए हुए। क्या क्या लिया हुआ है? रसन, स्पर्शन और रसना में काम लिया है। तो स्पर्शन छू करके जो विषयों का सेवन किया जाता है वो स्पर्शन इंद्री का विषय कहलाता है। और रसना इंद्री में अपने लिए खाने पीने में जो रस, उसमें रस आता है, मज़ा आता है, वो रसना इंद्री के विषय है। खट्टा, मीठा, चरपरा, कसायला, तीखा आदि ये सब पांच इंद्रियों के विषयों में रसना इंद्री का विषय है। ऐसे उस रसना इंद्री के विषय में ही जीव लंपट रहा है। स्पर्शन इंद्री के विषय में भी लंपटता रही है, आसक्ति रही है, प्रवृत्ति रही है, और उसका अनेक अनेक तरीके से विचार करके और उसी का सेवन करने की योजनाएं आदि बनाता रहा है। तो इस प्रकार से ये काम शब्द से स्पर्शन रसना इंद्री, दो इंद्रियों के विषय, तथा भोग शब्द से घ्राण माने नाक और चक्षु, अच्छा अच्छा देखने को चाहिए बाहर, और दिखता क्या है अपन को? सब पुद्गल है। आँखों से जो कुछ भी दिखता है वो सब पौद्गलिक है, अचेतन है, वो आत्मा को वास्तव में प्राप्त तो होता ही नहीं। और उसके निमित्त से ये क्या है, इच्छा कर करके और निरंतर कल्पना कर करके आकुलित बना रहता है। तो इस प्रकार से ये दो इंद्री के विषय काम में आते हैं, रसना इंद्री और स्पर्शन इंद्री, और भोग में आते हैं कौन सी? तीन इंद्री के विषय। कौन कौन सी तीन इंद्री के विषय? शब्द कर्ण इंद्री का विषय, घ्राण जो है नाक का विषय, और चक्षु आँखों का विषय। तो यहाँ पर जो है मन इसमें जो है घ्राण, चक्षु और स्रोत, तो यहाँ पर जो है भोग शब्द से घ्राण, चक्षु और स्रोत, इस प्रकार तीन इंद्रियों के विषय लिए गए। कौन कौन से? कर्ण इंद्री के शब्द सुनता रहता है, अच्छे अच्छे शब्द अथवा बुरे शब्द, इन दोनों को भोग करके उसमें राग द्वेष करता है। क्या करता है? कानों से कल्पना करके उन शब्दों में भी, तो पौद्गलिक रचना है शब्द जो है, अब किसी को अच्छा मानता है, किसी को बुरा मानता है। किसी ने तुम्हारी प्रशंसा के शब्द कह दिए
तो उनको सुनकर के राग करता है, और किसी ने निंदा के शब्द कह दिए उनको सुनकर के द्वेष करता है। तो ये क्या है कि कर्ण इंद्री के विषयों को सुनकर के उसका भोग करता है। भोग में क्या करता है? राग द्वेष करता है। और भोग क्या है? तो उसको और तो कोई घृणा तो कर नहीं सकता है। उनको निमित्त बना करके कसाय करना, उसका नाम भोग है। 5 इंद्रियों के विषयों को निमित्त बना करके जान करके फिर उसमें राग द्वेष करना, इसी का नाम भोग है। इसलिए अपन को अगर 5 इंद्रिय के विषयों का त्याग करना है तो 6 डाला में क्या दिया? रस रूप गंध तथा फरस अरु शब्द शुभ असुहावने, तिनमें राग विरोध। तिनमें राग माने उसमें अच्छा लगना और द्वेष माने बुरा लगना। तो ये उनमें राग और विरोध ना करें, राग द्वेष ना करें। तो ये तो क्या हो गया कि तुमने 5 इंद्रियों के विषयों से अप्रभावित रहकर उनको जीत लिया। पंचेंद्रिय पद के विजेता जो साधु को जैसे बतलाया, तो वे क्या करते हैं कि 5 इंद्रियों के विषयों को जानते तो हैं परंतु उनमें राग द्वेष नहीं करते। राग द्वेष क्या है? ये राग द्वेष तुम्हारा कसाय का भाव है। 5 इंद्रिय के विषय वास्तव में अच्छे बुरे तो है नहीं, वो तो जो कि पौधगलिक है, तो तुम्हें कुछ न देते हैं न लेते हैं। पर अज्ञान दशा में जीव उन क्या करता है? उन अज्ञान दशा में उन शब्दों को क्या करता है? कल्पना करके अच्छे बुरे मानता है, अपने लिए हित अहित रूप मानता है, जबकि उससे क्या हित और अहित होता है। जैसे मान लीजिए कोई शब्द बोल रहा है तो शब्द अच्छे हैं कि बुरे हैं? शब्द तो पौद्गलिक रचना है, पौद्गल का परिणमन है वो, तब वो तुम्हारे लिए ना कुछ देता है ना लेता है। सामने वाला व्यक्ति मान लीजिए अपने भावपूर्वक जो भी निमित्त नैमित्तिक संबंध से जो शब्द उसके निकल रहे हैं तो वो भी भाव भी उसके हैं। जैसे मान लीजिए सामने वाले के बारे में कोई व्यक्ति द्वेष कर रहा है, दुर्भाव कर रहा है, उसको शत्रु मान रहा है, उसके लिए गलत मान रहा है और उसके प्रति द्वेष कर रहा है, तो ये तो उसका परिणाम है। उसका फल कौन भोगेगा? तुम के भोग। जो सामने वाला व्यक्ति सामने वाले को निमित्त बनाकर अपने परिणाम बिगाड़ रहा है तो उसका फल किसको आएगा? तुम्हें कि उसी को? जो कसाय करेगा तो वो दुखी होगा कि तुम दुखी होगी? तो इसमें क्या करना कि भेद विज्ञान करके जान लेना। ज्ञानी क्या करते हैं? जानते तो हैं परंतु उसमें राग द्वेष मोह नहीं करते। जो अपन को साधुओं का स्वरूप बताया ना 6 डाला में, अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन तुतिकरण अर्घावतारन असी प्रहारन मैं सदा समताधर। साधु क्या करते हैं? सब परिस्थितियों में अपने साम्य भाव धन रखते हैं। उनके पास कौन सी संपत्ति है? समता रूपी धन है उनके पास, इससे बड़ा कोई धन नहीं है। और अपन क्या करते हैं? अपन तो जो अपना है नहीं इस जड़ को, बाह्य पुद्गल को अपना धन मानते हैं। ये तो समता धन तो आत्मिक धन है, ज्ञान धन तो आत्मिक धन है। जो अपन पढ़ते हैं ना, धन समाज गज बाज राज तो काज न आवे, और ज्ञान आपको रूप भये फिर अचल। तो ज्ञान तो आपका स्वरूप है, स्वभाव है, समता तो आपका स्वभाव है, परंतु ये संयोग तो पौद्गलिक है, सब पर हैं, तुम्हारे हैं ही नहीं। तो इनमें क्या करना कि इनको ज्ञान तो होता है, ज्ञान का स्वभाव सुपर प्रकाशी है, जो जैसा है उसको वैसा जान लेना, पर उसमें इष्ट अनिष्ट आदि की कल्पना नहीं करना। इसका नाम धर्म है। धर्म किसे कहते हैं? कसाय नहीं करना, साम्य भाव धन रखना, समता में रहना। साम्य भाव माने निष्कसाय, निष्कसाय माने समता, शांति, निराकुलता। तो ये अपन को क्या करना चाहिए
ये वस्तु स्वरूप समझ के कि आत्मा का स्वभाव क्या है, आत्मा का विभाव क्या है, और आत्मा का तो अपना भाव ही है, आत्मा का और बाहर का कुछ नहीं है। कहे कुछ बाहर का, आत्मा का भावों को छोड़ करके आत्मा का कुछ है क्या? और भाव के अलावा और क्या कर सकता है जी? या तो कौन सी अशुद्ध भाव या शुद्ध भाव। अशुद्ध भावों में या तो पुण्य के भाव या पाप के भाव, तीन प्रकार के परिणाम जीव कर सकता है। कौन सी? जीवन के परिणामन की गति तीन भांत वर्णी, एक पुण्य, एक पाप, एक राग हरणी। तामे शुभ अशुभ अंध, दो करें कर्म बंध, बीत राग परिणति भव समुद्र तरणी। जीवन के परिणामन की गति तीन भांत। तो जीव भाव कर सकता है तीन प्रकार के। अब पाप भाव दुर्गति का कारण है, तीव्र आकुलता का कारण है। पुण्य भाव लौकिक दृष्टि से सुगति का कारण है, कम आकुलता का कारण है। और बीतराग भाव निष्कषाय भाव कैसा है? ये निराकुलता रूप है, स्वाभाविक है, कर्मों की संबर निर्जरा का कारण है, कर्मों के अभाव का कारण है। इसका नाम धर्म है। और पुण्य पाप दोनों प्रकार के भावों का नाम कर्म है। तत्वार सूत्र है ना जी, तो उसमें कर्म का स्वरूप बताया। काय वांग मनः कर्म योगा सा आश्रवा शुभा पुण्यस्य अशुभा पापस्य। दो प्रकार का कर्म होता है और धर्म एक प्रकार का होता है। मंद कसाय तीव्र कसाय रूप कर्म है और निष्कसाय रूप धर्म है। तो अपने लिए क्या करना है? कसाय रूप उसको अपन एक शब्द में कहें तो धर्म और अधर्म, दो चीजें जीव के जीवन में चलती हैं, या तो धर्म चलता है या अधर्म। तो धर्म में निष्कसाय भाव है और अधर्म में कसाय भाव है। अब कसाय भाव के दो भेद हैं, मंद कसाय, तीव्र कसाय। यहाँ अपन बैठे हुए हैं तो अभी कौन सी कसाय चल रही? मंद कसाय। और साथ में अपना जानना देखना भी चल रहा है। ये आत्मा का स्वभाव है, ये आत्मा का धर्म है। अगर जैसा है वैसा जाने तो सम्यक ज्ञान रूप धर्म है, और जैसा है नहीं वैसा जाने तो ये मिथ्या ज्ञान रूप अधर्म है। सामान्य जानना ये उसका स्वभाव है, फिर उसमें सम्यक जानना, मिथ्या जानना, ये उसका अधर्म और धर्म। मिथ्या जानना ये अधर्म है, सम्यक जानना ये धर्म है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग लिखाना। तो सम्यक क्या कहलाता है? निज को निज, पर को पर जान। तुम पर द्रव्यों से भिन्न, अपनी गुण पर्यायों से अभिन्न एक स्वतंत्र द्रव्य हो, एक स्वतंत्र तत्व हो, एक स्वतंत्र पदार्थ हो, एक स्वतंत्र अस्तिकाय हो। तुम्हारा अस्तित्व दूसरों से नहीं है। तो ये कह रहे अनादिकाल से ये जीव अपने उस एकत्व विभक्त को भूलकर और इस काम भोग बंधन की कथा में पड़ा हुआ है। जो अपन 6 डाला पढ़ते ना, मोह महामद पियो अनादि और भूल आपको भरमतवादी। बस यही काम भोग बंधन की कथा इसमें आ गई सब। अपने को भूल के मोह पर पदार्थों में एकत्व मत आदि करके जीवन जीना, उसमें इष्टनिष्ट आदि कल्पनाएं करते रहना, ये सब काम भोग बंधन की कथा के अंतर्गत है। और इससे हट, अगर इस काम भोग बंधन की कथा जो संसार रूप है, संसार का कारण है, अगर इससे हटना है तो अपने उस एकत्व विभक्त की कथा सुनकर के और अपने को उस रूप ही जानकर मानकर और आप उसी का जीवन जियो। स्वाश्रित जीवन जियो, पराश्रित जीवन मत जियो। ये धर्म का कार्य है। कौन सा? स्वाभाविक। और अधर्म का कार्य पराश्रित। तो यहां पर वही बात बतला रहे कि जीव ने क्या किया है? अनादिकाल से काम भोग बंधन में पड़ा रहा। काय में पड़ा रहा? 5 इंद्रियों के विषयों की प्रवृत्ति में और अंदर से राग द्वेष करके बंधन में। कसाय से बंधन होता है।
ये 5 इंद्रिय के विषय तो निमित्त थे, और उसमें कसाय करना मूल में ये तुम्हारा बंधन है। अगर कसाय नहीं करो तो जानना देखना तो भगवान के भी हो रहा, सबके संपूर्ण पदार्थों को भगवान अपन तो पूरे नहीं जानते, वो तो एक एक समय में सब जान रहे, पर क्या नहीं कर रहे, ये राग देश मोह नहीं कर रहे। इसलिए अपन को जो दोपहर में अपनी द्रव्य संग्रह जी चल रहा है, उसमें आपको अगर सुखी होना है तो इसी बात को गाथाओं में आचार्य नेमिचंद सिद्धांत देव ने लिखा। उपयोग को शांत करना चाहते हो, मन को शांत करना चाहते हो, अनेक प्रकार से धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान की सिद्धि करना चाहते हो, तो क्या करो, माँ मुज्जय माँ रज्जय माँ दुस्सय इट्ठ अनिट्ठ अथेसु थिर मिच्छई जय चित्तम विचित्त झाणप सिद्धिये। क्या मत करो, बाहर के किसी पदार्थ में मोह मत करो, राग मत करो, द्वेष मत करो, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे तुम्हारा चित्त शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, इसी से राग द्वेष मोह से चित्त शांत रहता है, और राग द्वेष मोह नहीं करो तो चित्त शांत हो जाएगा। चित्त शांत हो जाएगा माने चेतन निराकुलता में आ जाएगा। चित्त माने अपना आत्मा का उपयोग आत्मा का निरंतर क्या करता रहता है, राग द्वेष मोह में पड़ा रहता है। ये अच्छा, ये बुरा, ये अपना, ये पराया, ये ऐसा, ये एक क्षण को भी अपना उपयोग शांत नहीं रहता है। जो अपन पढ़ते ना कि क्षण भर यदि उपयोग शांत हो जाए तो अपनी आत्मा का अनुभव होकर के और उसके जीवन में शांति प्रारंभ हो जाए, सम्यक दर्शन हो जाए। क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्या मल को धो देता है, कासायक भाव विनष्ट करे निज आनंद अमृत पीता है। अनुपम सुख तब विलसित होता केवल रवि जगमग करता है, दर्शन बल पूर्ण प्रकट होती यही अरहंत अवस्था है। भगवान अरहंत कैसे बनते हैं, मोह का भाव करके, सम्यक को जीवन में प्रकट करके और मिथ्या ज्ञान का भाव करके, सम्यक ज्ञान को जीवन में प्रकट करके, मिथ्या चारित्र का भाव करके, सम्यक चारित्र को अपने जीवन में प्रकट करके, और उस तीनों की एकाग्रता से ये मोक्ष के मार्ग पर चलकर मोह रहित होकर अरहंत और सिद्ध दशा की प्राप्ति होती है। देखो धर्म बहुत सरल है, अगर व्यक्ति सरलता से समझे, अगर अपनी धारणाएं मिथ्या सांप्रदायिक बुद्धि की जो मान्यताएं जिस संप्रदाय में होता है उस संप्रदाय की रेडीमेड धर्म की क्रियाएं वो बना लेता है, काल्पनिक धर्म तो है नहीं। धर्म तो ये स्वाश्रित जीवन जीने की कला है, धर्म तो निष्कसाय रूप जीवन जीने की कला है, धर्म तो विवेक पूर्वक जीवन जीने की कला है। मूर्खतापूर्वक कुछ भी करते रहने का नाम धर्म नहीं है। किसी के पीछे लग जाने से कुछ भी करते रहने का नाम धर्म नहीं है। होश पूर्वक समझ करके जो उचित है वो करने का नाम धर्म है। दूसरों के कहे अनुसार मात्र प्रवृत्ति करते रहना, उसका नाम तो आचार्य कहते अंधश्रद्धा है। वो अंधश्रद्धा, अंधश्रद्धा जानते हो ना, जैसे अंधे व्यक्ति को कुछ नहीं दिखता है और वो दूसरों के इशारों पर उंगली पकड़ के लाठी पकड़ के चलता है, ऐसे ही जिसको खुद वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आया और दूसरों के कहे अनुसार ही धर्म की प्रवृत्ति कर रहा है, वो कहलाती अंधश्रद्धा। और जो खुद अपनी आंखों से समझ करके रास्ता देख करके चल रहा है वो कहलाती है सम्यक श्रद्धा। भाई अपन को अगर क्या सही है क्या गलत है ये देख नहीं रहा है, वो दूसरे कह रहा है इसलिए कर रहे, तो वो धर्म कैसे हो जाएगा? तुम्हें पता ही नहीं है। अगर वो उसको छोड़ देंगे तो तुम भी छोड़ दोगे। इसलिए यहाँ आचार्य देव कह रहे कि भैया देखो, अनादिकाल से तुमने मोहपूर्वक ये 5 इंद्रियों के विषयों की प्रवृत्ति में अपने जीवन को लगाया है, रात दिन उसी में इष्ट अनिष्ट आदि की कल्पनाएं करके और उसी की योजनाओं में लगे रहते हो। तो क्या कहा यहाँ कि काम शब्द से स्पर्शन रसना इन 2 इंद्रियों के विषय तथा भोग शब्द से घ्राण चक्षुर श्रोत
यानी नाक, आँखें और कान, इन 3 इंद्रियों के विषय लिए हैं। उन काम भोग के बंध अर्थात संबंध की कथा, उस काम भोग से संबंधित जो विषय आदि है उनकी ही चर्चा, उनका ही विचार, उनके बारे में ही सुनना, कुछ काम भोग बंद कथा है। अपने लिए 4 प्रकार की विकथाएं ली हैं, 4 प्रकार की विकथाएं। कौन कौन सी? राज्य कथा, चोर कथा, स्त्री कथा, भोजन कथा। ये क्या है? ये काम भोग बंधन की तो कथाएं हैं, समझ में? भाई भोजन में क्या है? भोजन में 5 इंद्रियों के विषयों की तो है। खाने में अच्छा लगे, सूंघने में अच्छा गंध आवे, दिखने में अच्छा दिखे, छूने में बढ़िया लगे। जैसे खाते समय अपन को कुछ चीज़ें नरम होने चाहिए, कुछ कड़क होने चाहिए, कुछ चिरपिरी होने चाहिए, कुछ मीठी होने चाहिए। कितने प्रकार का भोजन चाहिए? बढ़िया, उसमें अच्छी गंध आने चाहिए, दिखने में बढ़िया सुंदर दिखने चाहिए। तो भोजन में अपन पूरे 5 इंद्रियों के विषय का, पापड़ कड़कड़ कड़क होने चाहिए। पापड़ नरम रख दो रोटी जैसा, तो जबकि वो सब अंदर में जा कर के वो सब वैसे ही बन जाना, सब लुगदी बन जाना। इस घाटी जबान के नीचे उतरा, गले के नीचे वो सब एक जैसा मिल करके हो गया। पर जब तक आगे है, जब तक तो अपन को बढ़िया उसका अलग अलग पूरा रहना चाहिए। एक एक इंद्री को अलग अलग उसकी मांग रहती है। अरे अच्छी बात नहीं आ रही इसमें, बढ़िया जो है, अरे दिखने में अच्छा सुंदर नहीं है, बढ़िया उसका आकार भी अच्छा होना चाहिए, उसमें बढ़िया रंग रूप डले हो, बढ़िया देखने में सुंदर दिखता हो, डिजाइन अच्छी होनी चाहिए। और बनाते हैं पराठे बनाना है तो बीच बीच में 3 फूट के बनाना है। अभी किधर जाना है? अभी 3 फूट के बनाओ, चाहे 4 फूट के बनाओ, चाहे बगैर फूट के बनाओ, सब बढ़िया उसका जो है डिजाइन अच्छी होना चाहिए। तो एक एक इंद्री के विषय का अपन उसमें रस लेते हैं, जबकि वास्तव में तो क्षुधा पूर्ति करने के लिए भोजन है। अपन को अभक्ष नहीं हो और शरीर के अनुकूल हो, तरहजीब आदि की हिंसा से नहीं बना हो, तो अपन को सिर्फ विवेक पूर्वक शरीर की पूर्ति के लिए देना है। परंतु अपन शरीर के लिए पूर्ति के लिए कितने लोग भोजन करते हैं? 5 इंद्रियों के विषयों की आसक्ति से खाया हुआ भोजन तुम्हारे शरीर के लिए तो वास्तव में स्वास्थ्यकारी होते ही नहीं। क्यों? कि वो तो तुम्हारे अगर इच्छा की पूर्ति वाला है तो अनावश्यक ही खाओगे, तुम जरूरत नहीं है तो ही खा जाओगे। अच्छा बनाया आज तो मजा आ गया, आज ज़्यादा खा गए, अच्छा भोजन बना था। तो मतलब ये है कि ये सब अपन हर स्थान पर यही कर रहे हैं। हर जगह अपना लक्ष्य 5 इंद्रियों के विषयों का ज्ञान दशा में सेवन करने का ही होता है। जहाँ भी कपड़ा पहनेंगे तो कपड़ा बताओ शरीर के स्वास्थ्य के लिए कौन सी डिजाइन का अच्छा है, कैसी कलर होने चाहिए, कैसा रंग होने चाहिए, कैसी डिजाइन होने चाहिए। ये क्या है? ये किसके लिए है? शरीर की आवश्यकता है। ये तो अपन को आँखों की 5 इंद्रियों के विषयों में आँखों की दिखने में अच्छा दिखना चाहिए। किसको? दूसरे लोगों को। तो मतलब ये है कि अपने मन में भी इस प्रकार की कल्पनाएं चलती रहती हैं कि ऐसा ऐसा हो, ऐसा ऐसा हो, ऐसा। और जबकि अरे शरीर के लिए तो भैया ठंड गर्मी की बाधा मिटाने की दृष्टि से मान लो कपड़ा पहनते हो। वैसे तो कपड़ा पहनने की जरूरत नहीं है प्राकृतिक दृष्टि से। नारकी कपड़े पहनते नहीं है, त्रियंच कपड़े पहनते नहीं है। प्रकृति में ये तो कृत्रिम व्यवस्था अपन ने बना रखी है। जब उत्कृष्ट साधक होते मुनिराज कपड़े पहनते नहीं हैं, बच्चों को अपन जबरदस्ती पहना देते हैं, वो तो पहनना नहीं चाहते। तो ये सब क्या है? ये सब अपने अंदर में कसायों का पोषण करने का पूरा परिवर्तन 5 इंद्रियों का विषय चलता रहता। मकान है तो मकान तो अपन को ठंड गर्मी की बाधा ना हो ऐसा उसको मांगा, परंतु
ज़्यादा पैसा लगता है सारे रंग रोगन में, बनाने में उतना पैसा नहीं लगता है, डिजाइनों में। सब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जितने ये बनते हैं केमिकल वगैरह, ये सब स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल है। माने अन्य लोग तो जो है प्राकृतिक जीवन जो है बिल्कुल टपर, माने सामान्य, जैसे जो लोग खेतों में वो बनाते हैं ना रहने के लिए, बिल्कुल सिंपल मकान बना करके रहते हैं वहाँ पर स्वास्थ्य के अनुकूल, हवा आना चाहिए। हाँ, फार्म हाउस वगैरह जो बनाते बिल्कुल पुराने टाइप के, पुराने जो है जैसे खपरे छाया हुआ और बिल्कुल ऐसे बांस के वो लगा करके सब तरफ से हवा आवे खुला। और अब तो ऐसा बनाते हैं और पर्दे लगा करके बिल्कुल बंद हो जाता है, हवा वहाँ बिल्कुल नहीं आया, चारों दिखने नहीं चाहिए बिल्कुल बाहर से। अब पूरी की पूरी पराधीन है, स्वाभाविकता कुछ नहीं। अगर ये लाइट चली जाए तो समझ लो कि अब इसकी बस समझ लो कि मौत है। ऐसी स्थिति ये तैयार करता है। तो ये सारी की सारी इसकी कृत्रिम पने की जीवन की कसायमय पूरा जीवन की व्यवस्था है, सहज जीवन जीने की व्यवस्था नहीं है। माने जो जितना देखो खुले में अगर प्राकृतिक जीवन जीना है तो ये सब ऐसा लगता है कि जैसे जबरदस्ती जेल में बंद कर दिया हो। बच्चे देखो बाहर निकल के खेलना चाहते, खुले मैदानों, घरों में रहना नहीं चाहते, पर धीरे धीरे उनको भी अभ्यस्त बना देते हैं, तो फिर धीरे धीरे उनको भी फिर वही कृत्रिम जीवन पर वही उसी जीने लगते। आजकल बच्चों को मोबाइल का इतना ज़्यादा शुरू से आदत डाल दी कि उसके बिना वो जी नहीं सकते, और इतना हानिकारक है बच्चों के लिए। तो उनकी चमड़ी वगैरह बिल्कुल नर्म होती है, उनका शारीरिक सामर्थ्य भी कमज़ोर होता है, और उसमें जो तरंगे वगैरह निकलती हैं ये सब हानिकारक है पूरी टोटल। उन्हें कभी कहा वो सबको ही है हानिकारक। पहले तो अपन अलग रखते थे, अब हार्ट मार्ट ये जितनी बीमारियां हैं, ये सारे जितने ये बड़े बड़े टावर, इनसे जो तरंगे फिकती हैं वो सब प्रदूषित होती हैं। जहाँ नज़दीक टावर लगे हुए हैं वहाँ के लोग ज़्यादातर सब बीमार पड़ जाते हैं अधिकांश। छोटे छोटे जानवर तो सब मर गए, सब चिड़ियाँ मिड़ियाँ जो पहले कितनी प्राकृतिक रूप में जीती थी वे धीरे धीरे सब नष्ट होती जा रही इस वातावरण से। तो मतलब ये है कि जीव इतना विषयासक्त हो गया है कि उसके लिए कुछ भी होश नहीं है कि क्या कर रहा है। और ये कहते जीव की आज की आदत नहीं है, अनादि काल से ये संस्कार अज्ञान दशा में भाव में जीव के चलते आए, और सारे कसाई जीवों का ही बहुमत होता है। ज्ञानी जीव, धर्मात्मा जीव तो बिरले होते हैं। तो ज़्यादातर इसी का आपस में चर्चा करके एक दूसरे को उपदेश देते रहते हैं। इसलिए कह रहे आचार्य देव कि भैया इससे 5 इंद्रियों के विषय से संबंधित तुमने ये कथा काम भोग की अनादिकाल से सुनी है, परिचय किया है, अनुभव किया है। अथवा बंध शब्द से प्रकृति, स्थिति, अनुभाग व प्रदेश बंध तथा उनका फल नर नारकादि 4 गति रूप कहा जाता है। इस प्रकार काम भोग बंध की कथा वह काम भोग बंध कथा कहलाती है। ये जीव इसी में लगा रहा, या तो 4 गति संबंधी कर्मों का, या पुण्य पाप संबंधी कर्मों का बंध आदि, तो इसमें ही उसका बुद्धि लगी रही। उसने कभी भी वास्तव में अपने स्वरूप की तरफ आज तक लक्ष्य दिए ही नहीं, जबकि उसका स्वरूप अत्यंत सुंदर है, स्वाभाविक है, आनंदमय है, पर उस तरफ उसका लक्ष्य आज तक गया ही नहीं। जिनका गया उनका जीवन मंगलमय हो गया। जिसने अपने उस एकत्व विभक्त स्वरूप को देखा, जाना, अनुभव किया, फिर उनको इस काम भोग बंधन की कथा में कुछ रुचता नहीं है। उससे संबंधित हो जाना, बंध उनसे जुड़ते रहना, उससे संबंधित सारी चर्चा करते रहे भाई, उसी से संबंध बना रहे, तुम्हारा उपयोग उन्हीं में लगा रहे, इस प्रकार से प्रवृत्ति करना, वो काम भोग से संबंधी कथा कहलाती है। अपन कहते हैं ना भाई ये हमारे संबंधी हैं, तो संबंधी माने क्या? तुम्हारे से जुड़े हुए हैं, तुम उनसे जुड़े हुए हो, उन्हीं का तुम विचार करते हो, वे तुम्हारा विचार करते रहते हैं, उन्हीं से तुम्हारा व्यवहार होता है, वे तुमसे व्यवहार करते हैं।
ये सब उसी से तुम संबंध जुड़े हुए रहते हो निरंतर 5 इंद्रियों के विषयों से। और मन में वही विचार चलते रहते जो 5 इंद्रियों से प्रवृत्ति होती है, उसी के बारे में अपन, जैसे मान लीजिए अपन ने भोजन किया, अब उसके बारे में सोचते रहेंगे कि अच्छा था कि बुरा था, क्या कम था क्या ज़्यादा था। अब उसी की चलती रहेगी, व्याख्या चलती रहेगी। अरे साहब तुम्हारे यहाँ वो चीज़ तो तुमने क्या गजब बनाई थी, उसकी शादी में ये चीज़ें तो कैसी बनी थी। ये क्या है? ये भी कथा है 5 इंद्रियों के विषय भोगों की। इससे कसाय के अलावा कुछ नहीं, राग देश होते अकेले। इसमें तो और सबसे ज़्यादा व्यक्ति की बिल्कुल दुर्बुद्धि हो गई। सारे के सारे इसमें ऐसी चीज़ें पड़ी रहती हैं मोबाइलों में कि देख देख के पूरे व्यक्ति भ्रष्ट होते रहते हैं। राग देश के अलावा कुछ नहीं होता उसमें। उच्छृंखलता की पूरी प्रवृत्ति उस मोबाइल में व्यक्तियों की चलती है। आज दशा सारे माने जीवन बर्बाद हो रहा है। उसका कारण क्या है? देखो ज़्यादातर तो मोबाइल में गलत चलता ही आता है। अच्छी चीज़ें तो ज़्यादातर उसमें कौन डालेगा और कौन देखेगा। उसके लिए तो ज़्यादा व्यक्ति जो है कसाई जीवों को तो कसाई के काम चाहिए। वीतराग व्यक्ति के लिए काय के लिए मोबाइल और काय के लिए उसमें देखना पड़े। तो ये जो है वो तो एक प्रकार का ये एक मोबाइल रोग होता था पहले। मोबाइल रोग देखा कभी? जानते कभी? मुंह खुला का खुला रह जाता था व्यक्ति का, वो एक रोग होता था। तो आजकल ये मोबाइल रोग है। मोबाइल उसका मुंह हमेशा खुला ही रहता है, बड़ अकेला ही करता रहता, कोई नहीं रहता है। अपन देखो कौन बोल रहा है, कोई नहीं। हाँ, मैंने पागल व्यक्ति जैसे कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी कुछ का, ऐसे ही अकेला ही बस बैठा बैठा काल्पनिक। मोबाइल में तो क्या है, फोकस प्रकाश है उसमें, और तो कुछ है नहीं है उसमें। तो सिर्फ अकेला लाइट आ रही है और लाइट में आकार बन रहा है, बस वो लाइट का ही परिणाम है। और उसमें कल्पनाएं कर लेता है फिर ओरिजिनल। तो ये जो है ये कह रहे भैया ये तुम्हारे जीवन में ये चलता रहा है। अब तुम्हें क्या करना? अतः पूर्वोक्त प्रकार से श्रुत परिचित और अनुभूत होने से वह बंध कथा दुर्लभ नहीं है। ये तो सब जगह जगह सुलभ है, सब लोग आपस में चराई कर ही रहे। तो कहते दुर्लभ नहीं है, मिलना ये इसका प्राप्त होना मुश्किल नहीं रहा है, किंतु सुलभ ही है। परंतु ये तस्य उस एकत्व की अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की ऐक्य परिणति रूप निर्विकल्प समाधि के बल से स्वासंवेदन योग जो शुद्धात्म स्वरूप है उसके एकत्व की उपलब्धि प्राप्ति या लाभ होना नवरी केवल अथवा परंतु सुलभ नहीं है, प्राप्त नहीं है, उसका अनुभव आदि नहीं है। कैसे एकत्व की? विभक्त माने किससे विभक्त? रागादि विकारी परिणामों से विभक्त रहित ऐसे एकत्व की। कैसे सुलभ नहीं है? ऐसे पूछे जाने पर उत्तर देते हैं कि उसके श्रवण, उसका परिचय तथा उसका अनुभव का अभाव होने से वह सुलभ नहीं है। ये इसकी चर्चा भी बहुत विरल है। कौन चर्चा करता है इसकी? अपने स्वरूप की चर्चा कौन करता है? और कौन के पास टाइम है सुनने को? बस यही जहाँ देखो वही सब फालतू की राग देश की चर्चा। या तो ज़्यादातर देखो आपस में दो लोग नज़दीक रह के अगर चर्चा कर रहे हो तो ज़्यादातर तो दूसरों की बुराई करते हैं। इस जैसे मान लीजिए दो लोग चर्चा कर रहे हो और कोई व्यक्ति आ जाए, अगर वो मान लीजिए फिर बदल रही उनकी, तो समझ लेना कि ये किसी न किसी की बुराई कर रहे थे। असहज हो जाते हो, जैसे कोई आ जाता है तो एकदम फिर वो दूसरी, अच्छा वो और वो तुम्हारा तुम कब वहाँ कब जा रहे, अब कुछ भी वो दूसरी चर्चा फालतू की चर्चा चल रही है। अधिकांशता तो आपस में जिनसे मोह है, प्रेम तो ज्ञानियों को होता है, तुम समझ रहे ना। प्रेम तो जो है तत्व ज्ञान पूर्वक होता है, मोह ही होता है अज्ञानी जीवों को तो परस्पर। तो जिनसे आपस में मोह है
एक दूसरे की कसाय का पोषण करने में निमित्त बनते हैं, तो उनसे अपनी मित्रता है। बस वे आपस में अपनी एक दूसरे की अपनी अपनी प्रशंसा करेंगे और एक दूसरे की निंदा करेंगे। जिनसे कसाय पोषित नहीं होती, विचार मेल नहीं खाते, उनका विरोध करके उनके प्रति दुर्भाव करेंगे और निरंतर उनसे द्वेष बुद्धि संबंधी उनके दोषों की चर्चा करते रहे, विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। अब वो गुटाई वही तो संप्रदाय हो क्या है? संप्रदाय तो कसायों से ही बनते ना। धार्मिक व्यक्ति के तो कोई गुट नहीं, किसका कौन गुट है उसका? वो तो सब प्राणी मात्र को अपना परिवार का सदस्य मानता है, इसलिए उसका क्या संप्रदाय? वो तो सबको अपने समान जान करके सबसे मित्रता रखता है। जहाँ चला जाए सबसे दोस्ती हो जाती है। रामचंद्र जी को जंगल भेज दिया तो जंगल में पशु पक्षियों से दोस्ती हो गई, हो जाती कि नहीं? सीता जी को जब रावण ले जा रहे थे तो वो जटायु ने अपनी जान दे दी उनकी रक्षा में। पद्म पुराण में पढ़ा होगा, वो जटायु पक्षी उनकी माने जैसे वो माने ले जाने के लिए वो ले जा रहा था विमान में, तो वो पूरी ताकत के साथ सुरक्षा में उसने उनको बचाने का प्रयत्न किया, परंतु उसने दुष्टता से उसको मार दिया। तो मतलब जो धर्मात्मा व्यक्ति होता है, जीव मात्र के प्रति उसको आत्मीयता होती है। इसलिए जो भी जीव थोड़े समझदार है वो उससे प्रभावित होकर के आत्मीयता उससे कर लेते, प्रेम कर लेते। सब समझते हैं, पक्षी पशु, जैसे मान लीजिए बिल्ली होती है ना, बिल्ली तो बिल्ली आंखों में देखती है पहले तुम्हारी, और अगर उसको खतरा दिखता है कि ये व्यक्ति खतरनाक है तो दौड़ लगा के भागे, और दिखता है कि सीधा साधा है कुछ नहीं तो वो आराम से नज़दीकता से सीधी सीधी से, ज़्यादा कोई प्रभावित नहीं होती, बिल्कुल सीधी सीधी चली जाती। तो प्रत्येक जीव समझता है सामने वाले व्यक्ति के किस प्रकार, क्योंकि भावों का एक दूसरे के अंदर प्रभाव पड़ता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध से। तो ये जो है यहाँ पर कहते भैया आज तक जीव ने क्या है, ये सब कसाय संबंधी कार्य तो किए हैं, परंतु निष्कसाय होने वाली वृत्ति को आज तक धारण नहीं किया। और वो निष्कसाय वृत्ति तो परद्रव्यों से भिन्न अपने उस एकत्व विभक्त स्वरूप की श्रद्धा, ज्ञान और स्थिरता करने पर उसके जीवन में निष्कसाय वृत्ति, सम्यक वृत्ति, शांत वृत्ति, आनंदमय वृत्ति, धर्ममय वृत्ति उसकी प्रकट होती है। बाहर का तो अवलंबन करने से, विकल्प करते रहने से तो जीवन में शांति मिलती नहीं। तो ऐसा जब तक जीव को अपना वह एकत्व विभक्त पर से और पराश्रित भावों से और भेदों के विकल्प आदि से ऐसा अपना स्वरूप पृथक, ऐसा एक रूप सहज शांत, जब तक व्यक्ति को उसका लक्ष्य अपने रूप में नहीं बनता कि ये मूल स्वरूप है हमारा। सभी जीवों का मूल स्वरूप तो वास्तव में एक समान है, कोई अंतर नहीं है। ये सारा का सारा बाहर का जो अंतर है ये सब कसायों का है, अज्ञान का है, मिथ्यात्व का है, अंतर काय का है। और ये सब मिथ्यात्व अज्ञान कसाएं ये आत्मा का स्वरूप नहीं, बीमारी है। ये क्या है? स्वाभाविक दृष्टि से जीवों में कोई अंतर नहीं है, सब जीव एक समान है स्वभाव से, परंतु अंतर है तो काय का है? जैसे स्वर्ण पने की दृष्टि से सोने में कोई अंतर नहीं है, अंतर काय का है? मिलावट का। किसी में ज़्यादा मिलावट है तो वो कम शुद्ध है, ज़्यादा कम मिलावट है तो ज़्यादा शुद्ध है। तो वो सब पर के संबंध से अंतर आता है, अपने स्वभाव में तो कोई अंतर नहीं है उसकी। तो ऐसे प्रत्येक जीवों का स्वभाव तो सहज शांत निराकुल, जानना देखना, उस दृष्टि से तो सब जीव एक समान है। परंतु ये सारा का सारा अंतर पड़ रहा है तुम्हारे अज्ञान का, कसायों का, मिथ्यात्व आदि का। विपरीत मान्यता में सबकी अलग अलग मान्यता है। धर्म के नाम पर कोई कुछ मान रहा है, कोई कुछ मान रहा है, कोई कुछ मान रहा है। कोई किसी को भगवान मान रहा है, कोई किसी को, जबकि वो भगवान है ही नहीं, काल्पनिक भगवान। अलग अलग जगह जो है लोग कुछ भी नाम रख देते भगवान का, कुछ भी काल्पनिक करके, कल्पना करके। एक जो है माने जमीन पे कब्जा करना है, एक पत्थर को रंग करके रख दिया और उसका नाम रख दिया जबरेश्वर महाराज। क्या कौन सी भगवान?
जबरई के भगवान, जबरदस्ती कब्जा करने वाले भगवान जमीनों पर, और पूजा चालू हो गई। और कौन से भगवान? जबरेश्वर भगवान। अब को है जबरेश्वर भगवान? अभी बीच में मैंने एक पिक्चर आई थी, संतोषी माता, समझ रहे ना? अब संतोषी माता क्या है बताओ? संतोष ही तुम्हारे लिए वास्तव में माता, जैसे माता बच्चों का पालन पोषण करती है, हित करती है, ऐसे जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। और संतोषी माता की है मालूम प्रसाद क्या था? गरीब से गरीब व्यक्ति थोड़े चना और चिरोनी, नहीं गुड़ और चना, गुड़ चना की उनकी जो है प्रसाद है। गुड़ चना तो थोड़ा सा कहीं से भी दुकान से ऐसी ले लो, बोलते देगा तुम्हें, ज़्यादा खर्चे की जरूरत नहीं है उसमें। ऐसा संतोषी माता, वो इतनी संतोषी है वो। तो वो बताना क्या चाह रहे कि ऐसा जो संतोषी जीवन है वो सुखरूप है, हितरूप है। तो वो भगवान तो मतलब एक तुमने एक कल्पना कर रखी है। और कुछ दिन बहुत चला वो, जय जय संतोषी माता, जगह जगह जय 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 हो जय हो जय हो। अभी के बाद फिर बदलता रहता है, फिर नया चाहिए कोई। पिक्चरों में जो है अब हीरो कुछ भी कोई भी डिजाइन पहन ले, कान में उसने बाली पहन ली तो कान में बाली सब छदवा करके कान बेर कंछेदी बन गए सब। नाक में अगर पोंगरी पहन ले वो, और बढ़िया जो है हीरो बन करके बढ़िया जो है वो थोड़ी एक आध पिक्चर दैया तो सब नथुराम बन जाएंगे, नाक में छेद करा करके पोंगरिया पहनने लग जाएंगे। मैंने ऐसी नकलची अज्ञान दशा में व्यक्ति भ्रम से बस करता रहता है और उसी में टाइम पास जिंदगी का पूरा कर लेता है। इसलिए देखो भाई, भगवान तो जो है आत्मा की पूर्ण शुद्ध दशा, शांत दशा, निराकुल दशा, सर्वज्ञ दशा है। और वो भगवान कोई हमारे तुम्हारे जैन अजैन के नहीं होते, भगवान तो भगवान होते। इसलिए जो भगवान का स्वरूप बताया, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। फिर बुद्ध, वीर, जिन, हरिहर, ब्रह्मा या स्वाधीन, जो कुछ भी कहो, 1008 नाम बोलते अपन उसमें, नाम कुछ भी रखो, पर उनका स्वरूप ये है भगवान का। कौन सा? पीतराग सर्वग हितंग। तो जो संपूर्ण दोषों से रहित हैं, 18 दोष रहित हैं और पूर्ण ज्ञानी है। 2 कारणों से व्यक्ति लोक में जो है निंद होता है, अपूज्य होता है। निंदा के युग कौन से? अज्ञानता से और कसायों से लोक में उसकी निंदा होती है और अपूज्य होता है। अज्ञानता से निंदा होती है और कसायों से क्या होती है? अपूज्यता होती है। और वीतरागता से पूज्यता होती है और ज्ञान से प्रशंसा होती है। लोक में क्या होता है? ज्ञान में यश होता है, प्रसिद्धि होती है, अरे वो व्यक्ति बहुत 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 ज्ञानी है। और तुम्हारा जीवन पवित्र होगा तो उससे पूज्यता मिलेगी, लोग तुम्हारे लिए आपकी पूजा करेंगे, आपको सम्मान देंगे। तो ये जो है भगवान का ये स्वरूप है। कौन सा? वीतराग सर्वज्ञ, अंदर से संपूर्ण कसायों से दोषों से रहित हो गए हैं और ज्ञान की उनकी पूर्णता, पूर्ण आत्मा की विकसित दशा प्रकट हो गई है ज्ञान आदि की। ऐसी दशा का नाम भगवान है। तो ये तो प्रत्येक जीव ऐसी दशा को प्राप्त कर सकता है। ये आत्मा की पूर्ण विकसित दशा है। जैसे बीज में से वृक्ष निकलता है तो बीज की पूर्ण विकसित दशा वृक्ष है, ऐसे ही आत्मा की पूर्ण पर्याय में स्वास्थ्य विकसित दशा का नाम भगवान है। भगवान कोई चीज का नाम नहीं है। और जो अपन भगवान पूजते हैं तो ऐसे वीतराग जो हो चुके अनंत, कितने हो गए? अनंत हो चुके, अभी हो रहे हैं, आगे होते रहेंगे। तो कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, वो कोई जीव विशेष नहीं है। वो तो कोई भी जीव इस प्रकार से अपने आत्मा को निर्दोष बना करके और ऐसी अपनी स्वास्थ्य की वृत्ति को प्रकट करे, वो भगवान बन जाता है। तो जब तक अपन को ऐसा भगवान का स्वरूप, अब अपन ने तो ये तो जो भगवान अभी साक्षात यहाँ भरत क्षेत्र में नहीं है, विदेश क्षेत्र में तो हैं अनंत भगवान। सिद्ध भगवान तो चूंकि लोक के अग्रभाग में अमूर्तिक सत्ता है उनकी, तो अब अपन को आंखों से तो दिखते नहीं है। आप उसको परोक्ष ज्ञान में अनुमान आदि से निर्णय कर सकते हो कि भगवान जब ऐसे
सिद्ध दशा को प्राप्त कर लेते हैं तो उनकी ऐसी पूर्ण पवित्र ज्ञान शरीरी अनंत गुणात्मक ऐसी अमूर्तिक दशा है वो पूर्ण सुखमय। ऐसा अपन जब तक पहले तो भगवान का स्वरूप सही है और वही दशा सब जीवों को प्रकट करने लायक है। अब धर्म के नाम पर अपन कुछ भी कल्पनाएं करते रहो तो वो तो धर्म हो नहीं जाएगा। ये तो सब गृहीत मिथ्यात्व में आता है कि जो देव गुरु धर्म आप्त आगम पदार्थों का स्वरूप भगवान सर्वज्ञ के आधार पर समझकर उनके बारे में सम्यक दृष्टिकोण नहीं बनाता, सम्यक नहीं जानता और सम्यक प्रवर्तन नहीं करता, वो सब धर्म के नाम पर गृहीत मिथ्यात्व में आता है। उस गृहीत मिथ्यात्व के 5 भेद बतलाए आलोचना पाठ में अपन पढ़ते हैं। एकांत विपरीत विनय के संशया ज्ञाने कुनय के बस होए घोर आघ्य कीने बचते नहीं जाते कहीं ने। इस गृहीत मिथ्यात्व के बस व्यक्ति इतने पाप करता है, सामान्य व्यक्ति नहीं करता है। कितने पाप? बचते नहीं जात कहीं नहीं, वचन से कहीं नहीं जा सकती, इतने पाप करता है। धर्म के नाम पर कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, मरने मिटने को, मारने को, दुनिया की साख और अपना देश। धर्म के संबंध में अगर तुम धर्म कर रहे हो तो वो क्या है? धर्म निरपेक्ष है, प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है करने के लिए, पर शर्त ये है दूसरों के जीवन में व्यवधान नहीं आना चाहिए तुम्हारे धर्म से। अभी तुम्हारे से यूपी में मोदी तुम्हारे योगी ने जो है वो लाउड स्पीकरों पर पाबंदी लगा दी कि आप सार्वजनिक रूप से आप अपने जिनको सुनाना है सुनना है आप सुनो, बाहर में क्यों जोर जोर से लगा करके सबको परेशान करते हैं? भाई ये तो तुम्हारा व्यक्तिगत, तुम्हें जो बात एक दूसरे को सुनना है तो उनको सुनाओ, परंतु जिनको नहीं सुनना है उनके लिए क्यों जबरदस्ती तुम सुनाना चाहते हो? और बच्चों, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, अड़ोस पड़ोस वालों को, उनको भी व्यवधान होता है जो नहीं चाहते। कोई बीमार है, अब आवाज़ तेज लगा दी तुमने चुंगे तो अब क्या है? अब वो बेचारा शांति से जी नहीं पा रहा है। इसलिए अपन को इन सब बातों का विवेक रखना चाहिए कि धर्म तो वास्तव में स्वांता सुखाय अपना स्वाश्रित जीवन का नाम है, उसमें किसी दूसरे को कोई व्यवधान का कोई सवाल ही नहीं। जो व्यक्ति धर्मात्मा है तो धर्मात्मा ध्यान लगा करके स्वरूप की लीनता है। अब स्वरूप की लीनता में किसको क्या समस्या है? भाई अपन देखते हैं साधु संत है, अब ये धर्म में मतलब कैसे बैठे हुए ध्यान में अपने स्वरूप की आराधना अनुभव कर रहे हैं, तब इसमें दूसरों को क्या समस्या है? भाई धर्म तो ऐसा स्वाश्रित जीवन का नाम धर्म है ना। जिनवाणी में अपन पढ़ते स्वाश्रय से मुक्ति बखानी हमारे तेरी जग में कहानी। जिनवाणी क्या बताती है? स्वाश्रय से मोक्ष, परमात्म दशा, सुख की दशा, धर्म की दशा प्रकट होती है, पराश्रय से नहीं। और स्वाश्रय माने अपना ही उपयोग, अपनी परिणति, अपने स्वभाव का अवलंबन करके और उसमें शांत हो जाए, स्थिर हो जाए, उसका नाम धर्म है। तो ऐसे धर्म की प्रेरणा अपन को भगवान दे रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं बिना बोले हुए कि देखो भैया, अगर तुम्हें सुखी होना है तो सब उठापटक बाहर से बंद करो और अंदर में देखो। जिनवर की मुद्रा जो है अपन को 5 भजन बनाए ना कोई, देखो अंग अंग जिनवर के जिनसे झलके शांति अपार, हस्त युगल जिनवर कहें क्या पर का करता हुए, ऐसी मिथ्या बुद्धि से भ्रमण चतुर्गति हुए। तो अब जो तुम्हारा करना धरना तो बाहर में होता है, तो इसलिए हाथ पे हाथ धरे बैठे भैया, बाहर में करना धरना अपना स्वभाव नहीं, बाहर में चलना फिरना अपना काम नहीं है, अपने में स्थिर हो जाना तो पालथी पद्मासन में लगा के बैठेंगे। बाहर में देखते रहना धर्म नहीं है, अपने को देखना धर्म है। इसलिए उनकी मुद्रा अपने स्वरूप दृष्टि वाली है। व्यवहार से नासा दृष्टि कहते तो नाक को देख रहा है क्या वो? जब ध्यान आत्मा का ध्यान होता है तो उनकी सहज ना आंखें बंद और ना खुली, सहज ही अपने आप ऐसी जैसी निद्रा, सो जाने पर आंखें ऐसी अर्ध मिले जैसी हो जाती है। देखो बंद करने में भी उपयोग लगाना पड़ता है और खोले रखने में भी उपयोग लगाना पड़ता है। यदि आप ना तो बंद करो और ना खोलो तो सहज ही ऐसी अर्ध मिली जैसी हो जाती है।
तो वो जब ध्यान में व्यक्ति जाता है तो शरीर अपने आप सहज छोड़ देता है, और सहज छोड़ने पर जैसी शरीर की स्थिति, आंखों की स्थिति होना है, वो सहज हो जाती है। अब वो कहीं बाहर में नहीं देख रहे, सहज शरीर की तरफ ध्यान नहीं है, आत्मा पे ध्यान है, तो शरीर आंखें सहज ही ऐसी हो रही है, बिल्कुल अर्धमीलित जैसी। तो वो कोई नासा को नहीं देख रहे। नाक को देखेंगे तो आत्मा कैसे दिखेगी वो? देखो तुम नाक को देखो तो फिर क्या है, नाक को देखने में क्या होता है, उपयोगी एकाग्र हो जाता है। वैसे तो प्रारंभिक भूमिका में अगर नाक की टोन देखो तुम बीच की बिल्कुल, तो क्या होगा कि आपके सब विचार रुक जाएंगे। ध्यान लगाना हो तो पहले तुम कुछ देर तक आप अपनी नाक की टोन को देखने में उपयोग लगाओ, और धीरे धीरे फिर क्या है, उपयोग थक जाएगा तो धीरे धीरे विकल्प टूट करके अपने अंदर में निर्विकल्प हो जाएगा, इधर उधर भटकेगा नहीं। तो ये सब प्रारंभिक भूमिका में सविकल्प ध्यान बताया जाता है। जैसे अपन को पंच परमेष्ठी आदि के ध्यान की बात बतलाई जाती ना, ओम का ध्यान करो, पहले भगवान की मूर्ति का ध्यान करो, फिर धीरे धीरे वहाँ से हट के अंदर में अपने, तो अपने लिए सविकल्प अवस्था में ऐसा एक अवलंबन दिया जाता है जिससे तुम्हारे कसाय नहीं बने ऐसी चीज़ों का। फिर धीरे धीरे फिर वो विकल्प भी परावलंबन का छूट के फिर निर्विकल्प होने की स्थिति बनती। फिर कहा जाता है अपनी आती हुई श्वासों को आते जाते देखो सूक्ष्म होकर के, तो उसमें क्या होगा कि आपका उपयोग सब तरफ से हट करके श्वास आ रही है जा रही है, तो जब उपयोग जितना सूक्ष्म होगा, सहज अपन को लेना नहीं है श्वास, अपने आप आती जाती है श्वास, तो उसको अजपा जाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब श्वास अंदर जाती है तो अहम, और जब बाहर आती है तो सिद्ध भगवान या अनंत भगवान सु, माने सु माने वह और अहम माने मैं, जैसी वह वैसा मैं, जैसी वो वैसा मैं। तो ये बिना बोले हुए सांस पर जो है सो अपने आप सांस के ऊपर ध्यान किया जाता है। बाहर श्वास आई तो उसमें वह, और अंदर की गई सो, सो अहम, जैसी वह वैसा मैं, जैसी वह वैसा मैं, जैसा मैं वैसी वह, मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ। तो ये ऐसे अपनी श्वास बाहर बने, वो भगवान की तरफ जा रही, उनका इशारा कर रही, अंदर जा रही तो अपनी आत्मा का इशारा कर रही कि इधर देखो, बाहर जा रही तो भगवान को देखो। तो श्वास के माध्यम से क्या अपना ध्यान बनाना, उसको बोलते अजपा जाप, बिना जाप के ध्यान के माध्यम से ध्यान करना। शुद्धात्म अरु पंचगुरु जग में शरणा दो है। तो बाहर में पंच परमेष्ठी और अंदर में अपना स्वरूप। देखो भाई, एकाग्र मन से यदि अपन उपदेश को भी सुनते हैं तो सारे विकल्प पापों से, पंचेंद्रियों के विषयों से, कसायों से हटके इतने समय आपका ये बहुत विशुद्धता बनती है। तप बतलाया ही, अगर एकाग्रता से स्वाध्याय व्यक्ति करे तो सारे विकल्प है उस समय सब शांत हो जाते हैं। जो 10 लाभ दिए ना तत्काल, सम्यक दर्शन स्वानुभव और मोक्ष तो दूर ही रहो, 10 लाभ तत्काल होते। कौन कौन सी? 5 इंद्रियों के विषयों से प्रवृत्ति रुक जाती है, 5 पापों से प्रवृत्ति रुक जाती है, तीव्र कसाएं शांत हो जाती हैं, क्रोधाधिक कसाएं उस समय नहीं चलती हैं, 5 इंद्रियों के विषयों से निवृत्ति है, मन अत्यंत शांत हो जाता है। क्या? थोड़ा सा ज्ञान होने पर भी, अल्प ज्ञान होने पर लोकालोक का आपको ज्ञान हो जाता है। साथ ही साथ पुण्य का, मंद कसाय रहेगी तो साथ ही साथ पुण्य का बंध होता है, उपयोग स्वरूप सन्मुख होता है। कैसे? अपन प्रत्यक्ष देखते हैं, प्रत्यक्ष में यदि व्यक्ति एकाग्रता से अगर स्वाध्याय सुनता है तो सब विकल्प उसका यहीं लगा हुआ है। तो अब सारी चीज़ें छूट गई ना, जितनी संसार के पाप के कार्य कर रहा था वो सब छूट गई। और इसमें अपन वस्तु तत्व का निर्णय कर रहे हैं तो मिथ्यात गलता है। तत्व निर्णय करने से ही मिथ्यात गलता है, तत्व की बात सुनने से ही मिथ्यात गलता है, और बिना तत्व के बिना समझे क्रिया करते रहने से मिथ्यात नहीं गलता है। तो ये सारी चीज़ें अपन को जो है, इसलिए स्वाध्याय को अपन को अंतरंग तपों में लिया है, इसमें अपन को उपयोग एकाग्र होता है। तो ये जो है इस प्रकार से अपन को जो चीज़ जीव ने, जिसको आज तक जो सहज सुलभ रही है,
ऐसे वो जो क्या है तो कहते हैं काम भोग बंद की कथा, और असुलभ है तो क्या है अपना एकत्व विभक्त स्वरूप। तो अब आगे आचार्य ये कहते हैं कि जो एकत्व विभक्त स्वरूप आपके लिए असुलभ था, कभी सुना नहीं, परिचय किया नहीं, अनुभव किया नहीं, तो अब इस ग्रंथ में हम तुम्हारे लिए उससे परिचय कराएंगे, उसको सुनाएंगे, उसका परिचय कराएंगे, उसका अनुभव कराने की तुम्हें प्रेरणा देंगे। तो आगे की गाथा में अब आचार्य कहते हैं इसलिए जीवों को उस भिन्न आत्मा का एकत्व आगे अब बतलाएंगे, जो सहज सुलभ है, जिसमें तुम रचे पचे हो, आपस में सुना रहे, एक दूसरे को आचार्यत्व कर रहे। अब हम वो बात तुमसे नहीं करेंगे। कौन करेंगे? कि जो आज तक तुमने सुनी नहीं, जो जिससे तुम्हारा परिचय नहीं है, जिसका तुमने अनुभव नहीं किया, अब हम तो तुम्हारे लिए वो बात बताएंगे। ऐसा जो है अब आगे की 5वीं गाथा में अपना ये विषय चलेगा। अभी अपना टाइम हो गया।